दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही अचानक से हाथ पाँव काँपने लगते हैं, या ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी ने हल्का सा क्रिटिसाइज़ किया और आपका खून खौल उठा हो और आपने गुस्से में वहाँ चिल्ला दिया? हम सबको लगता है कि हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर सच तो ये है कि जब सिचुएशन टाइट होती है ना, तो हम अपने ही इमोशंस के आगे सरेंडर कर देते हैं। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर स्किल होती है, उसे कहते हैं हम पर्सनल कॉम्पिटेंस। इसका सीधा सा मतलब है खुद को जानना और खुद को सही से मैनेज करना, जो कि हमारा सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। तो आज हम इस वीडियो में पर्सनल कॉम्पिटेंस की यूनिट 2 को ही हम कवर करेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, यानी अपनी फीलिंग्स को, दिमाग में चल रहे थॉट्स और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। नोइंग योर फीलिंग्स एंड स्ट्रेंथ। देन आता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, यानी जब गुस्सा, एंजाइटी और डर या कोई भी ऐसी फीलिंग आए तो उन इमोशंस को ढंग से कंट्रोल और रेगुलेट करना ही हमारा सेल्फ मैनेजमेंट होता है। कंट्रोलिंग इमोशंस लाइक एंजाइटी, फियर एंड एंगर। देन हम आते हैं हमारे सेल्फ अवेयरनेस पर कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली अभी हमने इसकी डेफिनेशन देख ही ली थी। सीधा सा इसका बस एक बेसिक रूल समझ लो कि यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ। यानी जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, तब तक आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस हमेशा हमारे लिए सबसे पहला स्टेप होता है समझने के लिए। देन हम देखते हैं, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं सेल्फ अवेयरनेस को। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर होते हैं हमारे 4 कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पहला होता है हमारा इमोशनल अवेयरनेस। अब इसका मतलब क्या है, राइट टाइम पर सही इमोशन को पहचानना। जैसे अगर प्रेजेंटेशन से पहले पेट में बटरफ्लाई उड़ रही है, तो एक सेल्फ अवेयर बंदा बोलेगा हाँ मैं अभी एंजिश फील कर रहा हूँ, बजाय इसके कि वो उसे इग्नोर कर दे। मतलब कि अपने आप को पहचानना, व्हाट यू फील, इसका होता है सेल्फ इमोशनल अवेयरनेस। देन हम आते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में मास्टर हो, जैसे अच्छी लिसनिंग स्किल्स या क्रिएटिव थिंकिंग। देन हम आते हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट, यानी अपनी कमज़ोरी पता होना, जैसे पुअर टाइम मैनेजमेंट या शॉर्ट टेम्पर होना। नोइंग योर वीकनेस, अपनी वीकनेस पता होना। देन हम आते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि रोज़ अपने एक्शन को रिव्यू करना, मैंने क्या अच्छा किया और मैं कहाँ बेटर हो सकता था। रिव्यूइंग योर एक्शन। देन हम देखते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी देखने से पहले हम देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस लेवल के नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो ये कॉन्टिन्यूस साइकिल हमें फॉलो करनी होती है। पहला हमारी ऑब्जर्व फीलिंग, अपने अंदर चल रहे इमोशन को ध्यान से नोटिस करना। देन आस्क फीडबैक, अपने क्लोज फ्रेंड्स या मेंटोर से पूछो कि आपका बिहेवियर उन्हें कैसा लगता है। देन कीप जर्नल, एक डायरी लिखो जिसमें रोज के दुख, सुख और ट्रिगर्स रिकॉर्ड हो। देन आता है रिफ्लेक्ट एंड एक्ट, उस डाटा पर सोचो और अपने बिहेवियर को सुधारो। देन हम आते हैं प्रिया की केस स्टडी पर। इसको एक रियल स्टोरी से समझो। एक लड़की थी प्रिया, जो हर ग्रुप के बाद एकदम थक जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी। जब उसने डायरी लिखना, मतलब कि कीप जर्नल शुरू किया, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक
पीपल प्लेजर है, पीपल प्लेजर है, यानी सबको खुश करने के लिए हर बात पर यस बोल देती थी। इस अवेयरनेस के बाद उसने बाउंड्री सेट किया और उसकी लाइफ सेट हो गई। सीइंग यस टू एवरीथिंग। क्या ये आपके साथ होता है ऐसा? कमेंट ज़रूर करिएगा। देन हम आते हैं सेल्फ मैनेजमेंट पर। व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट? चलो, सेल्फ अवेयरनेस ने हमें बता दिया कि बॉस आपका गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, पर अब उस फीलिंग को करना क्या है, ये बताता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। रेगुलेट योर इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो सेल्फ अवेयरनेस टेल्स यू व्हाट यू फील, सेल्फ मैनेजमेंट टेल्स यू व्हाट टू डू अबाउट इट, व्हाट टू डू, एंड सेल्फ अवेयरनेस व्हाट यू फील। तो हमारा मेन गोल क्या है? हमें किसी भी सिचुएशन में इम्पल्सली रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि दिमाग लगाकर रिस्पॉन्ड करना है, मतलब कि थॉटफुली आपको, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सली। तो अब हम देखते हैं मैनेजिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस का मतलब क्या है कि आपको अपने इमोशंस को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ डील करना है, उन्हें कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर एक्शन। तो ऐसे ही हम स्टडी करते हैं रोहन के बारे में। रोहन जब भी किसी से ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता या किसी से लड़ाई हो गई तो गुस्से में चिल्लाने लगता था, पर जब उसने सेल्फ मैनेजमेंट सीखा तब उसने गुस्से में रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लेना और लंबी सांस लेना शुरू किया। अब वो एकदम काम फीडबैक देता है। रिमेंबर, इमोशन मैनेजमेंट का मतलब इमोशंस का दबाना, सप्रेस करना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। तो इसी को हम कहते हैं मैनेजिंग योर इमोशंस। देन हम आते हैं मैनेजिंग एंजाइटी एंड फियर। एग्ज़ाम या इंटरव्यू के पहले दोनों ही चीज़ें दिमाग ख़राब करती है नहीं करती, आप ये बताना। पर दोनों में थोड़ा फ़र्क है, तो देखते हैं एंजाइटी और फियर में क्या फ़र्क होता है। तो व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी का मतलब है एक ऐसी चिंता जिसका आउटकम अनसर्टेन हो, जैसे पता नहीं है एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, ऐसे रहते हैं ना। देन हम आते हैं व्हाट इज़ फियर? किसी रियल या इमेजिन थ्रेट का डर, जैसे मैं फेल हो गया तो क्या होगा, सब रिजेक्ट कर देंगे, तो फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। तो अब हमें हाउ टू मैनेज, अब हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग 4-7-8, ये 4-7-8 एक टेक्निक होती है जिसका मतलब है 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड सांस को रोको और 8 सेकंड में छोड़ो। देन ये एक टेक्निक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। देन हमारी आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहो मैंने पढ़ाई की है, आई एम प्रिपेयर। देन आता है हमारा ब्रेक टास्क। बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो इनटू स्मॉल स्टेप्स। देन आता है हमारा टॉक टू समवन। किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेम्बर से बात शेयर करना स्टार्ट करो। देन हम आते हैं मैनेजिंग एंगर। तो सबसे पहले गुस्सा तो सबको ही आता है, पर उसे हैंडल करने के लिए ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला, जो कि हमारा ट्रिगर। अब ट्रिगर का मतलब होता है किसी ने क्रिटिसाइज़ किया या डिले हुआ, गुस्सा ट्रिगर हुआ, मतलब कि समथिंग हैपन, क्रिटिसाइज़ करा हो या डिले करा हो, कॉन्फ्लिक्ट करा हो, तो आपको क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। देन हमारा है सेकंड पॉज, वहीं रुक जाओ।
कुछ बोलने से पहले 3 डीप ब्रेथ लो। स्टॉप, टेक 3 डीप ब्रेथ, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। देन हमारा आता है थर्ड स्टेप, एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस का क्या है, आई फील स्टेटमेंट का यूज़ करके अपनी बात रखो, बिना सामने वाले पर ब्लेम डाले। जैसे आई फील बैड, जब मुझे बिना सुने जज किया जाता है, इससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और आपने अपनी बात भी रख दी। देन आता है हमारा रिजॉल्व। सिचुएशन निकल लो या फिर वहाँ से आराम से वॉक अवे कर लो। फाइंड अ सोल्यूशन और वॉक अवे कामली। अब मेजर डिफरेंस क्या है, दूसरों को हर्ट करना एग्रेशन है, हर्टिंग अदर टू एक्सप्रेस नेचर इज आवर अग्रेशन। पर अपनी बात को रिस्पेक्ट के साथ मजबूती से रखना असर्टिवनेस है। सेल्फ मैनेजमेंट हमेशा असर्टिव बनाना सिखाता है, एग्रेसिव नहीं। सेल्फ मैनेजमेंट इज बीइंग असर्टिव, नॉट एग्रेसिव। देन अब हम आते हैं हमारे क्विक रिवीजन पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में उसकी मीनिंग, सेल्फ अवेयरनेस यानी फीलिंग्स को जानना, सेल्फ मैनेजमेंट यानी उन्हें कंट्रोल करना। ऐसे यही है फोकस, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट हाउ डू आई रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल, मुझे एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी हो रही है, आई फील एंजियस बिफोर एग्ज़ाम। आई विल ब्रीथ एंड रिवाइज कामली, मैं डीप ब्रीथ लेकर कामली रिवीजन करूँगा। सीधी बात है, सेल्फ अवेयरनेस फाउंटेन है, उसके बिना सेल्फ मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन, without it self management is impossible. You must know the emotion before you can manage it. then हम आते हैं हमारे एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। उससे पहले तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 2 पर्सनल कॉन्फिडेंस। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्लाइड पे दिए गए ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ये मैंने कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी लिखे हैं, मतलब मैंने 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चन लिख दिए हैं। ओके, बाय बाय। और अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो और आपको कैसे लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेल्फ अवेयर से स्टे ऑसम, बाय बाय।